ओके, सो दिस इज़ दी महिंद्रा मोजो BS6। यहाँ पे BS6 का स्टिकर है। 300 सीसी का मोटरसाइकिल है। इंजन स्पेसिफिकेशन इज़ 295 सीसी, 25.96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड 25.72 bhp। एंड दिस इज़ हाउ द बाइक द मोटरसाइकिल लुक्स लाइक। चाबी ऑन करने पे आपको यहाँ पे छोटा सा एक कंसोल ओडोमीटर है और टैकोमीटर है एंड स्पीडोमीटर भी इसी में है। क्लॉक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपका किलोमीटर कितना है, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स है, राइट लेफ़्ट, हाई बीम लो बीम के हैं और ये स्विचेस हैं। गुड, ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है। स्पीडोमीटर उतना कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है कोई लो एंड मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर को उठा के यहाँ पे लगा दिया है। और हैंडल भी पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अगर कोई रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा हैंडल सेटअप लग रहा है। आई विश ये थोड़ा और अच्छा होता और थोड़ा मस्कुलर लुक होता और थोड़ा ब्रॉड होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बट दिस इज़ फाइन। बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मोजो BS6 में 300 सीसी के मोटरसाइकिल में इस तरह का सिमिलर लुकिंग लो एंड मोटरसाइकिल्स में जैसे हैंडल बार्स देते हैं वैसे मिलेंगे। एंड स्पीडोमीटर में कुछ खास नहीं है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, गियर इंडिकेटर्स नहीं है कि आप कौन से गियर में हो वो आप नहीं देख पा रहे हो। ABS का लाइट है, चलो ठीक है। पे हैज़र्ड फ्लैशर, अगर हैज़र्ड लाइट का अगर वो स्विच अगर होता तो फ्लैशर जो जलता है वो अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता। किल स्विच, इंजन स्टार्ट ऑफ, ये हॉन्क है, डुअल हॉन्क है यार, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर, पास। मिरर्स आर गुड, काफ़ी चौड़े हैं तो पीछे में जितने भी गाड़ी वगैरह है सब कुछ आप देख सकते हो। उसके बाद मोजो का यहाँ पे बैजिंग है। महिंद्रा का ये है 21 लीटर्स का टैंक है, राइट। एंड मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इसमें जब आप बैठते हो तो आपको यहाँ पे कुशनिंग मिलता है। पीछे का ग्रैब रेल भी काफ़ी सही है। छोटा सा टेल लाइट है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है जो कि ऑर्डिनरी किस्म के दिखते हैं। बल्ब लगे हुए हैं, आई विश LED होते और थोड़े फैंसी लुकिंग वाले होते तो ज़्यादा बेटर रहता। पिडेली के टायर से ये टायर है 140/70/17 के हैं और ये पिडेली के टायर है। इसके दो वेरिएंट आते हैं। ये टॉप मॉडल है, जो सेकंड वाला मॉडल है तो उसमें MRF का टायर होते हैं। बाइब्रे का ब्रेक सिस्टम इन्होंने यूज़ किया है। डुअल चैनल ABS है। एग्जॉस्ट इस बार एक आया है, पिछले मॉडल में 2 एग्जॉस्ट हुआ करता था लेकिन इसमें एक है। फुट पैक्स काफ़ी सॉफ्ट है सो वाइब्रेशन कम होता है। ये ये एंकल रेस्ट है। फुट पैक रखने के बाद आप इसमें आराम से इसमें रेस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी दिस इज़ द ब्रेक। इंजन वही मैंने आपको बता दिया 300 सीसी का है, BS6 है। यहाँ पे हनी क्रोम फिनिश यहाँ पे दिया है इन्होंने। और पीछे का काउल में, नीचे का जो काउल है उसमें भी वही दिया है। 17 इंच के अलॉयज़ हैं। इसमें पिडेली का टायर है। 110/70/17 का टायर है। मोजो का वही सिमिलर लुक जैसा मोजो पहले दिखता था तो वैसे आज भी दिखता है। बस यहाँ से एक तो DRL इन्होंने हटा दिया, LED DRL जो पहले वो देते थे। लेकिन आप ये मार्केट से, आफ्टर मार्केट से आप ख़रीद के आप इसमें दोबारा फिट करवा सकते हैं अगर वो आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई इश्यूज़ नहीं है। डुअल हेडलाइट है, हेलोजन हेडलैम्प से। आई विश LED होता ज़्यादा बेटर होता है। इंडिकेटर भी नॉर्मल दिखने में है। एंड 320 mm के पेडल डिस्क है विद ABS। एंड 320 mm तो बताया इन्होंने, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहा है 300 mm। बाकी के इतने जो आप कलर आप देख रहे हो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया पार्ट 1, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिस्क तो बड़ा है लेकिन इस्तेमाल सिर्फ इतना हो रहा है, बाकी ये पोर्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा है डिस्क का। नंबर प्लेट हो गया, टेलीस्कोपिक शॉकर दिया है इन्होंने इस बार। इससे पहले वाले मॉडल में USD फोक्स थे, अपसाइड डाउन फोक। रेडिएटर हो गया, ये ऑब्वियसली BS6 FI इंजन है तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और अभी इसको चलाते हैं, चला के इसको देखते हैं। तो फ्यूल मीटर अभी कुछ देर पहले नहीं दिखा रहा था, फ्यूल नहीं है अभी। देखिए 3 बार्स दिखा रहे। सो इंजन को स्टार्ट करते हैं। सो इट्स नाइस, आई विल शो यू समथिंग। इसके जो RPM के जो लाइट से आप देख सकते हो इसमें रेड कलर के हैं एंड लास्ट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ये रेड जलता है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। नाउ लेट्स गो फॉर अ राइड।
सो इसके जो इनिशियल जो टॉर्क है काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी टॉर्की मशीन है। अगर आपको फटाक से भगाना है तो आप इस मोटरसाइकिल को भगा सकते हो। 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया इन्होंने, स्लिपर क्लच नहीं है, स्लिपर क्लच होता तो और ज़्यादा बेहतर होता आई बिलीव, बट एनीवेज ये क्लच इन्होंने दिया है एंड इट्स लुकिंग एंड इट्स गुड। ये मैंने अभी 6 गियर दिया है एंड यस काइंड ऑफ 130 एंड लेट्स सी द ब्रेकिंग। ओ माय गॉड, द ब्रेकिंग इज़ अमेजिंग, ब्रेकिंग इज़ अमेजिंग। मतलब यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है काफ़ी स्पीड डिक्रीज़ कर दिया है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कैसा मैं चला रहा हूँ। वेल देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मोटरसाइकिल का जो क्षमता है उसको उसी पर चलाएं तो आपको पता चलेगा कि वो मोटरसाइकिल क्या है और कितना उसका पावर है। 25.76 bhp है इसका और 25.96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। तो टॉर्क जो है bhp से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी टॉर्की मशीन है। अगर आप हाई एंड गियर्स में भी अगर आप इसको अगर हल्का सा भी एक्सीलरेट करते हो तो मोटरसाइकिल जो है भागने के लिए रेडी रहता है। और ये ज़्यादातर आसान होता है जब आप किसी बाइक या किसी गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो, सिटी में हो या हाईवेज़ में हो। सो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंट। आपने एक्सीलरेटर किया और आप निकल गए उस ट्रैफिक से, उस ओवरटेकिंग के पैसेज से। सो इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंट एंड दिस इज़ मोजो इज़ बेसिकली अ टूरिंग मशीन। और टूरिंग मशीन के हिसाब से इन्होंने जो हैंडल पोस्चर जो इन्होंने दिया है इट्स वेरी रिलैक्सिंग। आप देख सकते हो हैंडल थोड़ा इस तरफ है, तो आप हाथ रख के आप जब मोटरसाइकिल आप जब चलाते हो तो इट गिव आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहते हैं। आप जो बैठे हुए आपके बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट है और इसके जो फुट पैक्स है ना ये थोड़ा आगे की तरफ है। तो आप जब बैठते हो तो आपके एंकल ऐसे नहीं रहते, आपके एंकल ऐसे रहते हैं। तो आपके पाँव में, आपके घुटनों में, आपके थाइस में पेन नहीं होता है। सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। सीट थोड़े कर्वी किस्म के हैं, तो आप जब भी उसमें बैठते हो तो आपका बॉडी शेप का जो पीछे के जो शेप है उसको एकदम ग्रैब कर लेता है। सीट जो है उसको ग्रैब कर लेता है और उसके बाद आपको एकदम कंफर्ट, आरामदायक आपको एक क्रूजिंग मशीन के हिसाब से आपको देता है, जो कि क्वाइट पावरफुल है। इसका टॉप स्पीड मैंने उठाया था 138, यहाँ पे दिखता है ये ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पे आप 138 आप देख सकते हो। दिस इज़ द मैक्स स्पीड विच आई वेंट। तो आप ऑन द गो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को मोटरसाइकिल दिया है और वो कहीं पे भगा के आ रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि लास्ट टॉप स्पीड जो है कितना उन्होंने चलाया था। तो इट विल बी अ ग्रेट ट्रीट टू राइड दिस मोटरसाइकिल, कॉज आपने एक बार 21 लीटर्स का अपने फ्यूल अप करवा लिए, उसके बाद आप आराम से इस मोटरसाइकिल को जो है लंबा क्रूजिंग के लिए आप ले सकते हो। आपको बार बार वो पेट्रोल पंप में जाके आपको बार बार रिफ़िल करवाने का कोई दरकार नहीं है। उसके अलावा मोटरसाइकिल इज़ वेरी गुड। ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है इनका। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सडन करोगे तो आपका ब्रेकिंग उतना कुछ खास लगेगा नहीं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अगर आप सपोज इन दिस सिनेरियो कि आप अराउंड 80 के स्पीड पे हो एंड सडनली आप मारे हो, ये देखो ब्रेक नहीं लग रहा है, ये काफ़ी आगे तक चला जा रहा है। सो इट इज़ क्वाइट रिस्की। इसका ABS का सेंसर्स उतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो मे बी महिंद्रा शुड वर्क ऑन द ABS मोटर। ABS का जो सेंसर है उस पर थोड़ा काम करना चाहिए ताकि पैनिक ब्रेकिंग में ये मोटरसाइकिल सिचुएशन को संभाल ले, ना ही कि इसको और ज़्यादा आगे तक कर दे। लेकिन अगर आप इसको अगर नंबल तरीके से अगर आप इसको अगर प्रेस करते हो, सपोज आई एम गोइंग एट द स्पीड ऑफ 80 एंड आई प्रेस इट, तो अगर आप इसको अगर आराम से अगर आप करते हो ना, जैसे ऐसे स्लोली अगर आप इसको अगर दबाते हो, ब्रेक को अगर आप अप्लाई करते हो स्लोली, तो ये बहुत मस्त तरीके से रुकता है। अगर आप ऐसे सडन करोगे तो ये मोटरसाइकिल का फिर ABS सेंसर जो है वो ऑन हो जाएगा एंड उसके बाद फिर वो आपको आगे तक धकेलते हुए लेके जाएगा। एंड उसके अलावा ब्रेकिंग सही है। पिडेली का टायर्स है, जो ये टॉप मॉडल है इसमें पिडेली का टायर्स मिले आपको, तो इसका जो ग्रिप है वो बहुत ही उम्दा है यार। पिडेली इज़ इटसेल्फ इज़ लाइक रेसिंग ट्रैक में पिडेली के टायर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यस, पिडेली का टायर्स है तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंट ऑन द कॉर्नरिंग का मैं आपको एक लास्ट में वीडियो में डाल के दिखाऊंगा कि ये कॉर्नरिंग के टाइम पे ये कैसा कैसे परफॉर्म करता है। उसके अलावा हेडलाइट इसके उतना कुछ खास पावरफुल नहीं है। मैंने रात को चलाया था इस मोटरसाइकिल को, उतना कुछ खास मेरे को लगा नहीं, पावर उतना हाई नहीं है।
लेकिन आई विश इफ़ यू गो फॉर आफ्टर मार्केट सम मॉडिफिकेशंस दैन यू कैन मेक द गुड यूज़ ऑफ दिस डुअल हेडलाइट। एंड उसके अलावा राइडिंग अच्छा है, सस्पेंशन भी बढ़िया है, और ये जो थाई सपोर्ट है यहाँ पे आप जो ग्रैब करते हो ये भी काफ़ी अच्छा है। जो थोड़े हाइट वाले बंदे हैं जो 6 फीट के हैं उनके पाँव यहाँ तक आएंगे। सो इट इज़ गुड, इट्स अ गुड चॉइस ऑफ मोटरसाइकिल। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। पिलियन बन के भी मैं बैठा हूँ, मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था, वो चला रहा था मोटरसाइकिल। वो जब चला रहा था मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। एंड आई विल टेक दिस राइट टर्न। तो मेरा फ्रेंड जब चला रहा था तो मैं उसके पीछे बैठा हुआ था एज अ पिलियन, जस्ट टू नो कि हाउ डज़ इट फील टू बी अ पिलियन। वेल, अगर आप काफ़ी हेल्दी हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा एज अ पिलियन, का सीट थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट लगेगा। अगर आप दोनों अगर हेल्दी हो, पिलियन और राइडर दोनों, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके अलावा इफ़ वन इज़ हेल्दी वन इज़ नॉर्मल, तो ठीक है, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ग्रैब रेल्स ठीक है, पीछे का जो सपोर्ट है ग्रैब रेल्स वो बढ़िया है, आप उसको पकड़ सकते हो। उसके अलावा मिरर्स भी सही है, बाइक भी सही है, मोटरसाइकिल भी सही है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मोटरसाइकिल। इट हैव गॉट 300 सीसी, बट 300 सीसी के हिसाब से इट्स गुड। इट हैव गॉट लिक्विड कूलिंग एंड लिक्विड कूल्ड इंजन है। स्लिपर क्लच नहीं है, आई विश स्लिपर क्लच होते। कंसोल थोड़ा बेटर होना चाहिए था, ऑब्वियसली कंसोल ज़्यादा बेटर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच यू ऑलवेज सी। एंड अगर इससे आपको अगर वो अट्रैक्शन अगर फील ना हो तो आपको मज़ा नहीं आता, राइट। तो कंसोल थोड़ा बढ़िया होता तो और बेटर होता, हेडलाइट थोड़ा और पावरफुल होते तो अच्छे लगते। बाद बाकी लुक वाइज अच्छा है। मोटरसाइकिल ब्लैक और रेड में आता है, ब्लैक और ब्लैक में आते हैं। तो इसका चैसी का जो कलर था वो रेड था, और जो दूसरा मॉडल है वो ब्लैक में आते हैं। इट हैव गॉट अ मोनो सस्पेंशन, डुअल सस्पेंशन नहीं है, इसका मोनो सस्पेंशन है। मोनो सस्पेंशन इसलिए देते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी रोड में वाइल कॉर्नरिंग आपका बढ़िया रहे। दैट इज़ द रीज़न वी ऑप्ट फॉर मोनो सस्पेंशन। एंड बाद बाकी मोटरसाइकिल इज़ गुड। बड़ा स्प्रॉकेट है तो ऑब्वियसली टॉर्क के लिए ज़्यादा बड़ा स्प्रॉकेट दिया है, तो ताकि आप जब एक्सीलरेट करो तो आप एकदम निकल जाओ, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा है। एंड इसकी काफ़ी टॉर्किंग मशीन है, मतलब काफ़ी टॉर्किंग मशीन है। आप बस एक गियर डाउन करो और आप ऐसे एक्सीलरेट करोगे, सो यू कैन सी हाउ ग्रेजुअली दिस मोटरसाइकिल टेक द पीक, एंड ये आपको एकदम हवा के साथ आपको बात करवाने लगता है। सो यस, इट्स क्वाइट अ टॉर्किंग मशीन। सो पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल दे कैन ईजिली गो फॉर इट। अगर आपको 300 सीसी के अंडर पे मतलब इट्स 295 सीसी, तो 300 सीसी के अंदर में अगर आपको कोई अगर टूरिंग मशीन चाहिए, आपका बजट अराउंड 1.99 टू 2.56 लाख, तो मतलब 2,06,000-8,000 के आसपास एक शोरूम के प्राइस में अगर आपको कोई मोटरसाइकिल अगर चाहिए, आप इसको आराम से ऑप्ट कर सकते हो। इट गिव्स यू अ गुड एम्पल अमाउंट ऑफ पावर, इट गिव्स यू अ गुड कंफर्ट, इट्स अ टूरिंग मशीन बाय महिंद्रा, एंड यू कैन गो फॉर दिस. So yes, with all that said, thank you so much guys for watching this video. If you have liked something, do press the like button. You can comment down your comments in the comment section box that how do you feel about this motorcycle, and you can definitely share this video with your friends, with your rider friends, with your family members, so that people who are thinking to get this motorcycle, you can watch it, so that they can watch it and they can get to know that whether this bike is made for them, whether they can opt for this or not. With all that said, thank you so much guys for watching this video, and at last but not the least, I like to thank SL Motors Siliguri who have given me this motorcycle for a review unit, and I will leave their contact details in the description box, so that in case in future if you want to opt for a test ride, you can book your test ride by calling them or by going to the dealership, and you can have a test ride of this motorcycle. With all that said guys, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, ride safe. मिलते हैं अगले व्लॉग पे। और आपने इसका अगर इन डेप्थ रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, और मैं इसका जो एंड थंबनेल है उसमें मैं इसको डाल दूँगा ताकि आप जो है वहाँ से देख सको। टिल देन, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ। So guys, this motorcycle have got great cornering ability. You can see I'm at the speed of 110, 11, 13, and I can easily corner अमेजिंग कॉर्नरिंग एबिलिटी है इसका। सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस मोटरसाइकिल का टेस्टिंग ऐसे चराई वाले रास्ते में करूँगा, तो ये सबसे
मतलब मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द स्टिफेस्ट रोड है। तो मैं इसमें इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म। ओके, टॉर्क इज़ ग्रेट मैन, इसका टॉर्क बहुत सही है, मतलब BHP से थोड़ा ज़्यादा है इसका टॉर्क। एंड यू कैन सी हाउ इजीली, कितना इजीली ये चल रहा है। एंड यू कैन सी द टर्निंग रेडियस इज़ क्वाइट गुड। ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, ये जो एक टाउन है इसको कहते हैं कर्शोंग। सो कर्शोंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन दैट आई हैव सीन अमॉन्ग्स इन इंडिया। एंड मैं आपको दिखाऊंगा, आगे चलते हैं। सो इसका जो टॉर्क डिलीवरी है ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है। मतलब कितना भी चढ़ाई रोड हो, बस आप इसको हल्का सा एक्सीलेट करो एंड ये मोटरसाइकिल जो अपने आप पावर लेना चालू कर देता है। ABS है, ऐसे ख़राब रोड के लिए ABS भी है। अगर आप ABS ऐसे बालू या पत्थर में अगर आप करते हो, ऐसे ग्रेवल्स में अगर आप ABS को करते हो तो ये आपको स्किड नहीं करवाता है। इसमें डुअल चैनल ABS भी आपको मिला हुआ है। एंड इट्स वेरी गुड, द टॉर्क इज़ अमेजिंग। आई मीन जस्ट लव विद द टॉर्क एंड इवन द हैंडलिंग इज़ क्वाइट वेरी गुड। आप देख सकते हो रास्ता कितना ऊंचा है। See this, एकदम इजीली ये उठ गया। एंड अगेन यस, द पेडली टायर्स ग्रिप पकड़ के चलता है। सो इस मोटरसाइकिल का एक चीज़ खास है, ये देखो इसका रेडिएटर। सो इसका रेडिएटर काफ़ी बड़ा है और ये ऑन है। अगर मैं इसका चाबी को ऑफ कर दूँ, अब इसकी चाबी को निकाल भी दो, फिर भी जो है इसका रेडिएटर ऑन रहेगा।